वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है एनालॉग और डिजिटल क्लॉक। ठीक है, कहते हैं एनालॉग और डिजिटल क्लॉक क्या होते हैं। सबसे पहले हम एनालॉग क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। एनालॉग क्लॉक, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक एनालॉग क्लॉक है। ठीक है, इसमें 2 हैंड्स होते हैं, एक हमारा शॉर्टर हैंड होता है, एक हमारा लॉन्गर हैंड होता है। जो शॉर्टर हैंड होता है वो हमारा ऑर्स वाला हैंड होता है, जो हमारा लॉन्गर हैंड होता है वो हमारा मिनट वाला हैंड होता है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं। 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो कहता है कि 1 आवर्स तब होता है जब ये मिनट वाला पूरे डायल में चक्कर लगा के फिर 12 पे आके रुक जाता है तो 1 आवर्स हो जाता है। कहते हैं एक डेज में ये जो आवर्स वाला है वो कितने टाइम मूव करता है? ट्वाइस टाइम, 2 टाइम ये मूव करके जब 12 पे आता है तो एक डे हो जाता है। ठीक हो गया। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। इसके बाद वो कहते हैं जो आपको कैसे पता चलता है कि मतलब मिनट्स का हैंड है तो आवर्स का हैंड है तो क्या टाइम हुआ है। ये जो है जब हमारा मिनट्स का हैंड 12 पे होगा और आवर्स का हैंड किसी भी पोजीशन पे हो तो आप बता सकते हैं ये टाइम हुआ है। जैसे अगर यहाँ पे है ये 3 पे है और ये मिनट वाला हैंड किस पे 12 पे है तो आप क्या कहेंगे? 3 o'clock। अगर ये हमारे पास ये वाला देखें यहाँ पे 8 पे है और मिनट वाला हैंड कहाँ है? 12 पे, तो आप कहेंगे 8 o'clock। अब ये हमारे पास 9 पे है और ये हमारा 12 पे है तो क्या है? 9 o'clock। अगर मैंने यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ कर देती हूँ आवर्स वाला हैंड तो क्या टाइम हुआ है अब? 7 o'clock। इसी तरह से उसने क्लॉक दी है तो उसने कहा बताएं कि क्या टाइम हुआ है। अब देखें वो कहते हैं द आवर्स हैंड इज एट, आवर्स हैंड किधर है? 4 पे है। ठीक हो गया। और मिनट हैंड किधर है हमारा? 12 पे। तो क्या टाइम हुआ? 4 o'clock। अगर मैं ये वाला बच्चों इधर ले आती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इधर ले आती हूँ तो हमारा आवर्स वाला हैंड किधर है? 7 पे, मिनट वाला हैंड 12 पे, तो क्या टाइम हुआ? 7 o'clock। इसी तरह से आप ये देखें कि आवर्स वाला हैंड किधर है? 1 पे और मिनट वाला 12 पे, तो क्या टाइम हुआ? 1 o'clock। यहाँ पे देखें कि आवर्स वाला हैंड 5 पे है और मिनट वाला हैंड 12 पे है तो क्या टाइम हुआ? 5 o'clock। अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ तो क्या टाइम होगा बच्चों बताएं आप? वेरी गुड, 9 o'clock। अगर मैं ये वाली किसी इस पोजीशन पे कर देती हूँ तो क्या टाइम होगा? 2 o'clock। वेरी गुड। बेटा ज़रा ये चेक करें, ये मेरे पास एक क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक है। तो ये आपका आवर्स वाला हैंड देखें 3 पे है और मिनट वाला आपका हैंड किधर है? 12 पे। तो क्या टाइम होगा? 3 o'clock। क्या टाइम होगा? 3 o'clock। इसी तरह से मेरा बेटा यहाँ पे देखें, अगर मैं ये जो आवर्स वाला हैंड है मैं 1 पे कर देती हूँ और ये जो आपका हैंड है 12 पे है तो क्या टाइम होगा? 1 o'clock। क्या टाइम होगा? 1 o'clock। अब देखें कि मैंने आपको बताया मिनट वाला हैंड होगा 12 पे बट आवर्स वाला हैंड किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, मतलब किसी भी नंबर पे होगा तो आप टाइम बता सकेंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर मैं ये वाला हैंड यहाँ पे कर देती हूँ आवर्स वाला हैंड और मिनट वाला मेरे 12 पे ही है तो क्या टाइम होगा? 8 o'clock। क्या टाइम होगा? 8 o'clock। ठीक हो गया। आपने कभी नोटिस किए कि मैंने तो ये तो बता दिया आप लोगों को कि 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं तो किस तरह से हैं। यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे 5 का टेबल, एक किस तरह हम 5 का टेबल पढ़ते हैं ना, इसी तरह उधर दिया गया होता है। 5 मिनट्स का गैप होता है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, इसी तरह से ये चलता जाता है और यहाँ पे आके 60 पे आके ये ख़त्म हो जाता है। हाँ जी मेरा बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाफ पास्ट। हाफ पास्ट का मतलब होता है 30 मिनट्स। क्या मतलब होता है? 30 मिनट्स। पहले तो हम कर रहे थे ना वो वाला कि इतने आवर्स हो गए हैं, जैसे ये वाले जो मिनट्स वाला हैंड होता था वो हमारा 12 पे होता था और ये वाला जो आवर्स वाला होता था किस पोजीशन पे होता था हम बताते थे। अगर 2 पे है तो 2 आवर्स हो गए, अगर 3 पे है तो 3 आवर्स हो गए। लेकिन मिनट वाला हैंड कहाँ होता था? 12 पे। अब ये है कि हमारा जो मिनट वाला हैंड है वो 6 पे, ठीक है, ये मिनट वाला हैंड हमारा 6 पे हो और आवर्स वाला हैंड हमारा किसी नंबर्स पे हो, जैसे मैंने 1 पे कर दिया तो क्या हो जाता है? 130। क्या हो जाते हैं? 130। अगर मेरा आवर्स वाला हैंड हो जाता है 3 में और जो मिनट वाला हैंड है वो 6 पे है तो हम क्या कहेंगे? 330। इस तरह से मेरा बेटा ये आपने हाफ पास्ट वाले करने हैं। मेरे पास ये वर्कशीट है, मैंने एक वर्कशीट बनाई है। इसमें हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि टाइम किस तरह से राइट डाउन करते हैं। मैंने आपको सिखा दिया है बट अब हम देखते हैं प्रैक्टिस करके कि हमें आया है या नहीं आया। ठीक है, अब देखें ये आवर्स वाला हैंड किधर है? 9 पे है और मिनट वाला हैंड किधर है? 12 पे। तो क्या टाइम होगा इधर? 9 o'clock। क्या टाइम होगा बच्चों? 9 o'clock। अब यहाँ पे देखें मिनट वाला हैंड 12 पे ही है तो ये आवर्स वाला हैंड किधर है? 1 पे। तो क्या राइट करेंगे? 1 o'clock। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आएँ मेरे बेटा, बताएं आवर्स वाला हैंड किस पे है?
11 पे, और 12 वाला जो मिनट्स वाला हैंड है वो है 12 पे, तो क्या आएगा 11 o'clock। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि आपका जो ऑर्स वाला हैंड है वो है 2 पे, और आपका जो मिनट वाला हैंड है वो है 12 पे, तो क्या यहाँ पे टाइम आएगा 2 o'clock। ठीक हो गया। ये देखें, अब मैंने इसकी वो वर्कशीट बनाई है, इसकी भी बनाई है। हाफ पास्ट की मैंने हाफ पास्ट का बताया कि हाफ पास्ट का मतलब होता है आधा, ठीक है, 30 मिनट्स। अब यहाँ पे देखें इसमें क्या होता है, इसमें मिनट की जो हैंड होता है ना वो 6 पे होता है, तो यहाँ पे आवर्स में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, जो मिनट वाला हैंड कहाँ पे होता है 12 पे होता है, और हाफ पास्ट में मैंने क्या बताया कि इसका हैंड कहाँ पे होता है 6 पे होता है। ठीक हो गया। अब ये जो आपका आवर्स का हैंड है वो 11 पे है, तो हम क्या राइट करेंगे 11:30। ओके। अब मेरा बेटा अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे। हमारा ऑर्स वाला हैंड किधर है 3 पे, और ये वाला हमारा है 6 पे, तो क्या राइट करेंगे 3:30। तो अगर मेरा बेटा मेरा ये वाला हैंड ऑर्स वाला हैंड 1 पे हो जाता है तो क्या राइट करेंगे, बताएं बताएं। वेरी गुड, 1:30। क्या राइट करेंगे 1:30। आज मैंने आप लोगों को ऑर्स का बताया है, हाफ पास्ट का बताया, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया।